महंत राजू दास हनुमानगढ़ी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी हमारे साथ है, जयशंकर गुप्ता जी भी हमारे साथ है, विजय शंकर तिवारी विश्व हिंदू परिषद से हमारे साथ है, कंप्यूटर बाबा भी हमारे साथ जुड़े हैं। पर पहला सवाल मैं पूछना चाहती हूं आचार्य जितेंद्रानंद सरस्वती जी से। आचार्य जितेंद्रानंद सरस्वती जी, अभी आपने रामभद्राचार्य जी को सुना, उन्होंने साफ साफ कहा है कि कोई हमें ना बताए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। संघ प्रमुख के बारे में वो कह रहे हैं कि वो हमारे अनुशासक नहीं हैं। क्या ये जो बड़ा संघ परिवार है इसमें मतभेद अब निकल करके सामने आ गए हैं संघ प्रमुख के स्टेटमेंट को लेकर के? नहीं, मतभेद का प्रश्न नहीं है, दोनों स्थान अलग हैं। हिंदू समाज के अंदर दुनिया का एक विराट संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसके वो सरसंघ चालक हैं जिन्होंने यह बयान दिया। और जगतगुरु रामानंदाचार्य रामभद्राचार्य जी महाराज, ये सभी भेड़ बकरी पालकर लाखों रुपए कमा रहे हैं। क्या आप भी इनसे सीखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। हमारी वैष्णव परंपरा के आचार्य हैं, रामानंद संप्रदाय के आचार्य जी भी अपनी जगह पे सही हैं, हमारी समझ का फेर है, दोनों की अपनी मर्यादाएं हैं। हाँ, यह सत्य है कि जब 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने भी और अखिल भारतीय संत समिति, सभी पूज्य वरिष्ठ संत वहाँ थे, उस बैठक में एक प्रस्ताव पास हुआ था। प्रस्ताव ये था कि हम अयोध्या, मथुरा और काशी, इस तीन के अतिरिक्त कोई ऐसी मांग बगैर सहमति के नहीं खड़ा करेंगे। हमें लगता है कि लाइन लेंथ तो वही है कि अयोध्या, मथुरा, काशी। दूसरा जो बार बार यह प्रश्न खड़ा हुआ स्पेशल प्रोविजन वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर के, जिसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टे किया और स्टे के कारण जो ये स्थिति बनी, आज चर्चा की। इन बातों को भी देखें, दोनों की मर्यादाएं अलग अलग हैं, लेकिन यह सत्य है कि श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में सर्वाधिक बलिदान विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का हुआ। और विश्व हिंदू परिषद घटक किसका है? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ही घटक है, धर्म क्षेत्र में काम करने वाला संगठक है। दूसरे वीतराग संत पूज्य वामदेव जी के नेतृत्व में और तत्कालीन सभी धर्माचार्य पूज्यपाद ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी शांतानंद सरस्वती जी से लेकर के बाबा अभिराम दास की पूरी परंपरा, निर्वाणी अखाड़े की, निर्मोही अखाड़े की, इन परंपराओं ने संघर्ष किए। यह सच है कि रामभद्राचार्य जी का भी एक बड़ा योगदान रहा। तो मैं इसे मतभिन्नता की स्थिति तो नहीं मानने को तैयार हूं। कतई माना कि संघ मानता है, भारतीय जनता पार्टी भी मान ले कि राम जन्मभूमि का फैसला सुप्रीम कोर्ट से हो गया तो चलो हो गया। लेकिन अगर हम जिन तीन बातों पे अड़े थे कि अयोध्या, मथुरा, काशी एक ही प्रस्ताव में कि ये आप सहर्ष दे दीजिए, हम अगली कोई मांग नहीं करेंगे, तो क्या अयोध्या इन्होंने हमें थाल में सजा के दिया? क्या मथुरा का सर्वे थाल में सजा के हुआ? आचार्य जी, क्या काशी का सर्वे जो हुआ थाल में सजा के हुआ क्या? जी आचार्य जी, और हिंदू समाज के कई और लोग, जैसे कि रामभद्राचार्य जी तो हमने सुना ही और वो खासे नाराज दिखाई दे रहे थे, पर हिंदू समाज के कई और लोग भी बोल रहे हैं कि सिर्फ काशी, मथुरा और अयोध्या की हम मांग करेंगे, ये हमने तो नहीं फैसला लिया था। ये अगर किसी और ने, संत समाज के एक हिस्से ने ये फैसला ले लिया, हमें अपना पूरा हक चाहिए। अभी रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं कि कहीं भी संभल से लेके अजमेर से लेके काशी से कन्याकुमारी तक हर जगह का हक चाहिए। आंदोलन प्रारंभ हुआ जी, जो भी देश के तत्कालीन श्रेष्ठ संत थे वो सभी उन बैठकों में थे, समूह निर्णय के हिस्सा। अब अगली पीढ़ी आए और कहे कि हम अपने बाप दादों के निर्णय को स्वीकार नहीं करते, तो हम इनके बारे में भी विचार करेंगे कि भाई ये स्वीकार नहीं करते तो इन्हें स्वीकार, अगली पीढ़ी इनको स्वीकार करेगी कि नहीं करेगी। इसलिए मर्यादा का बंधन प्रत्येक व्यक्ति के लिए, हमसे पूर्व के आचार्य थे, सभी पूज्य वरिष्ठ संत थे, संतों ने निर्णय लिए, हम आज्ञा का पालन कर रहे, लेकिन हमको दोनों की मर्यादाओं का ध्यान रखना पड़ेगा। संगठन की मर्यादा, संगठन एक मर्यादा में है, और धर्माचार्यों के प्रतिष्ठा का भी मान रखना पड़ेगा। और धर्माचार्यों ने अगर कहा है
कि ये धर्म की दृष्टि से लड़ाई अंतहीन है, चलनी चाहिए। तो कुंभ तो सामने है ना, सभी धर्माचार्य बैठेंगे, निर्णय करेंगे, हम भागे कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, मैं राजू दास सभी का जी, महामंत्री हूँ, मैं खुद आमंत्रण दे रहा हूँ। राजू दास जी, अंतहीन नहीं हो सकता और एक मर्यादा भी रखनी चाहिए, नहीं तो फिर अराजकता का माहौल हो जाएगा पूरे देश में। नहीं, देखिए, पहली बात तो मैं महामंत्री अखिल भारतीय संत समिति जी महाराज को, आचार्य जितेंद्रानंद सरस्वती जी को दंडवत प्रणाम, कंप्यूटर बाबा के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम, दोनों महापुरुषों के दंडवत प्रणाम। पूज्य रामभद्राचार्य जी महाराज जी बोल रहे थे, उनके भी श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। लेकिन विषय गंभीर है। विषय गंभीर ये है कि जिस प्रकार से अभी पूज्य आचार्य जितेंद्रानंद सरस्वती जी ने कहा, तो मैं निर्वाणी अनी अखाड़ा के महासचिव होने के नाते मैं सीधे तौर पे कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ उन आचार्यों से, उन धर्मगुरुओं से, उन संगठन के पदाधिकारी अधिकारियों से कि जब 700 वर्षों तक, 800 वर्षों तक लगातार हमारे ऊपर क्रूरता हुई, लगातार हमारे ऊपर जिस प्रकार से क्रूरता की दंश हम लोगों ने झेली, बड़े संघर्ष के बाद आज़ादी मिली, आज़ादी मिलने के बाद लगातार जो है, चाहे वो संघ विचार परिवार हो, जैसे भी पूज्य जितेंद्रानंद सरस्वती जी ने कहा कि संघ परिवार हो, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, चाहे हमारे हनुमानगढ़ी के पूज्य महाराज जी हों, चाहे निर्मोही अखाड़े के पूज्य संत हों, चाहे देश के कोने कोने से आचार्य महामंडलेश्वर साधु संत लगातार प्रयास किया, चाहे वो जगतगुरु रामभद्राचार्य जी महाराज हों, लगातार सब लोगों ने अथक प्रयास किया, तब जाकर राम मंदिर का निर्माण हुआ। पूज्य कह रहे थे महामंत्री जी कि फ्री में राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ है। 500 वर्ष के त्याग, तपस्या, संघर्ष, एविडेंस, साक्ष्य, प्रमाण, सर्वेक्षण, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, संतों ने अथक लड़ाई लड़ी, तब जाकर राम मंदिर का निर्माण हुआ है। तो कहने का सिर्फ बात यह है कि जो हमारे मंदिर थे, जिसपे आक्रांताओं ने बलपूर्वक तोड़कर अपना स्ट्रक्चर स्थापित कर दिया है, तो वह हमारे मंदिर को वापस लेने में किसी को हर्ज क्या है, किसी को तकलीफ क्या है, किसी को दिक्कत क्या है। अगर हमारे पूर्वज ने कोई गलती की है तो हम उसको सुधार करें, उसमें आपत्ति क्या है। और भी कोई, मैं जबरदस्ती तो कर नहीं रहा हूँ। भारतीय दंड संहिता के हिसाब से, भारतीय संविधान के हिसाब से, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, सबको अधिकार है पूजा का, पाठ का, अपने पद्धति से अपने जो उनके तीर्थ स्थल है उसको पाने के लिए, अपने तरीके से वस्त्र पहनने के, अपने अधिकार को मानने और मनवाने का। तो हम संवैधानिक रूप से लड़ाई लड़के ले रहे हैं, हम किसी के ऊपर बलपूर्वक नहीं ले रहे हैं। और रामभद्राचार्य जी ने कहा कि हम नए की चेष्टा नहीं करते, जो हमारे हैं वो हमको चाहिए। तो ठीक है, जो हमारे हैं हमको चाहिए, पर मर्यादा, बार बार कोई सीमा होनी चाहिए। ये अंतहीन क्या हो सकता है।